जींद के जिलाध्यक्ष जी और मीडिया से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लगातार 7 तारीख से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप इतनी भारी संख्या में पूरे जोश के साथ मैं देखती हूँ कि रोजाना यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत सभी छायाकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 17 जुलाई को विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जींद की इस पावन धरती पर आ रहे हैं। जींद जो है आप लोगों को मालूम है कि पूरे हरियाणा का दिल है और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को जो एकलव्य स्टेडियम के सामने हुडा ग्राउंड में हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये ट्रेन जींद से लेकर सोनीपत तक चलेगी और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसों में जो है हमारे यात्रियों को इससे लाभ मिलने वाला है। मैं आपको इसके लिए इतिहास में लेकर जाना चाहती हूँ। 1950 के अंदर हमारे जो संस्थापक थे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि पहले भारत के औद्योगिक और आपूर्ति मंत्री थे, उन्होंने आपको मालूम है कि सबसे पहले LCW लोकोमोटिव चितरंजन CLW रादर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इस नाम से वेस्ट बंगाल के अंदर एक फैक्ट्री का निर्माण हुआ था, जहां पर सबसे पहला जो हमारा स्टीम इंजन है वो बना था, जिसका नाम देशबंधु रखा गया था। देशबंधु चितरंजन दास जो हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर वो फैक्ट्री है। और आज आप ये देखिए कि जो एक विकसित भारत की नींव उस समय में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखी थी, आत्मनिर्भर भारत की नींव उस समय में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखी थी, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमें हाइड्रोजन ट्रेन दे रहे हैं। तो ये कितना सुंदर उदाहरण है कि किस तरीके से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है भारत को विकसित भारत बनाने की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, वो किस द्रुत गति से चल रही है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हरियाणा से जो लगाव है, कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं पूरे हिंदुस्तान की जिनकी शुरुआत जो है वो हरियाणा की धरती से हुई। चाहे हम बात करें पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, चाहे हम बात करें 9 दिसंबर 2024 के अंदर जो LIC सखी योजना उसकी शुरुआत की, वो भी पानीपत की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और आज हिंदुस्तान का सबसे पहला जो यहाँ से ट्रेन जो है वो जो चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन जींद से लेकर सोनीपत तक, वो भी देखिए कि हमारे हरियाणा की धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना। तो ये विकसित भारत की एक वानगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये बहुत बड़ा योगदान माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी का भी है कि जो जिस तरीके से हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके अंदर एक ये जो चुना है हमारे हरियाणा को, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये हाइड्रोजन ट्रेन है क्या? हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उत्सुकता होगी कि क्या है ये हाइड्रोजन ट्रेन। तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो इसलिए चलाई जा रही है ताकि जो हमारी सोच है पर्यावरण को लेकर, ये हरित क्रांति है। इसमें कार्बन एमिशन जो है वो ना के बराबर है। 3 तरह की होती है, एक तो इसमें हरित जिसको बोलते हैं, और एक जो है ब्लू और एक ग्रे। जो हरी जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, उसका उत्पादन होता है H2O मतलब वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। H2O जो है उससे हाइड्रोजन अलग हो जाती है, पानी से हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। और इससे आप लोगों को एक और मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारी NTPC है, जो हमारे हिंदुस्तान की ONGC और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये जो हमारी सरकारी जो है इनसे हमें ये मिलने वाली है। और
एक और बताना चाहूंगी कि ये जो छोटी दूरी है उसमें हमें बहुत लाभप्रद है। बड़ी दूरियों के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं वो भी बहुत लाभदायक है हमारे पर्यावरण का बचाव करने के लिए। मोदी जी ने, आपको मालूम होगी, बार बार सबको कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हम सब एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और इस पर्यावरण को बचाएं, इस धरती को बचाएं, इसके संसाधनों को हम इसका दुरुपयोग ना करें। उसी कड़ी में ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि धीरे धीरे, एक और बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अभी तक केवल 5 देश ऐसे हैं जहां पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। कौन से हैं? वो चाइना है, जापान है, स्वीडन है, फ्रांस है और एक और कंट्री है। तो टोटल जो है वो 5 देश ऐसे हैं कि जहां पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है और हमारा देश छठा देश ऐसा है कि जहां पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। तो बहुत बहुत मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और जींद की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप ये देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है कितनी ऐसी योजनाएं हैं कि जिनके माध्यम से, चाहे हम बात करें कि 2000 के करीब ऐसी योजनाएं हैं कि जिनको ऑनलाइन सरकार की तरफ से किया गया। 2000 सरकारी योजनाएं जो है वो ऑनलाइन है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो जीएसटी है, जिसके माध्यम से आप ये कहते हैं कि भाई आप खर्चा कहां से करोगे, तो जो जीएसटी है, जिस तरीके से वन नेशन वन टैक्स हमारी सरकार ने किया, जून के महीने में 1.89 लाख करोड़ हमारी कलेक्शन हुई। इसके माध्यम से जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको चलाया जाता है और हमारी सरकार ने ये जो वन नेशन वन टैक्स किया है जीएसटी का, उससे बहुत लाभ जो है हमारे देश को मिल रहा है। व्यापारी वर्ग को भी मिल रहा है कि उनको भी ये है कि एक तरफ आप अपना टैक्स जमा करवा के और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि 300 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं कि जिनमें डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा जो है वो खातों में जाता है। जो भी हमारे इसमें लाभार्थी हैं उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से 300 योजनाएं ऐसी हैं जिनका पैसा सीधा का सीधा उनके खातों में जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिस समय में एक बार सबके बैंक खाते खोलने की बात की थी तो सब लोगों ने किस तरीके से उसका, जो हमारे विपक्षी उन्होंने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गरीब आदमी जो है उसको कितना लाभ इस वजह से मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहले उन्होंने बहुत काम किया है, संगठन मंत्री के रूप में भी और प्रभारी के रूप में भी, तो इसलिए भी उनको बहुत लगाव है हरियाणा की धरती से। तो 17 जुलाई को जो यहाँ पर वो आ रहे हैं, तो उसमें ये हाइड्रोजन ट्रेन जो जींद से सोनीपत चलेगी, इसका लाभ तो हम सबको मिलने ही वाला है। इसके साथ साथ जो है नारनौल और भिवानी, वहां के जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं, उनका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। और वहां पर हमारी जो मंत्री हैं श्रुति जी और इसके साथ साथ आरती जी, वो दोनों उन जगह पर रहेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का खास फोकस ये है कि क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, तो इसलिए कि यहाँ पर जो भी उपस्थिति होगी सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये स्पेशल कहा है कि या तो वो सीएनजी से आए और या फिर वो हमारी जो बैटरी की ट्रेन से, इलेक्ट्रिक ट्रेन से, उनसे आए। क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि पर्यावरण जो है, जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण को हम लोगों को केवल उपदेश नहीं दे सकते कि आप पर्यावरण का रक्षा करें, पर्यावरण को बचाएं। इसलिए सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ये स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि या तो आप अपने अपने जिले में बैठकर वहां पर जो भी वहां के स्थानीय नेता हैं उनके नेतृत्व में वहां पर इस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे, और अगर आप यहाँ पर आना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, तो आपको या तो सीएनजी के व्हीकल से आना है या फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से आना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये परियोजनाएं जो है लागू की जा रही है। इसके साथ साथ 350 करोड़ की लागत से कुरुक्षेत्र के अंदर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो है उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। और इसके साथ साथ दिल्ली कंडला, आपने देखा होगा कि मुझे जो है वो दिल्ली से यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो समय जो कम से कम 4-4, 5-5 घंटे लग जाता था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो थोड़ा बहुत जैम हमें दिल्ली में मिला वो अलग है, लेकिन इसके अलावा कब हम जींद पहुंच गए हमें बिल्कुल पता नहीं लगा। इतना जबरदस्त आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार ने तैयार किया है। जो ये दिल्ली कंडला है, इसका भी, ये भी जो है, इसको भी नई गति प्रदान होगी। और
एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सभी धर्मों का किस तरीके से जो है उनका सम्मान करते हैं। खासकर अगर मैं बात करूं कि हमारे जो सिख धर्म है उसके लिए आपने देखा होगा कि चाहे गुरु नानक देव जी की जयंती 550 थी, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की थी, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, चाहे हम हमारे जो साहिबजादे हैं 26 दिसंबर को उनका जो बाल दिवस, वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है उसकी बात करें, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिख बनकर पंजाब के अंदर जो समय काटा था तो उन्होंने बहुत नजदीक से पंजाब को देखा। तो इसलिए एक बहुत ही अहमियत भरा, एक बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत सम्मान पूर्वक एक ऐसा काम हमारी सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 जुलाई को और किया जा रहा है कुरुक्षेत्र की धरती पर कि सिख म्यूजियम जो है उसका शिलान्यास किया जाएगा। उसमें हमारे 10 के 10 जो हमारे गुरु हुए हैं, सिख गुरु जो हैं, उनका इतिहास और उनके बारे में बहुत डिटेल से उसमें लाइट एंड साउंड शो होगा और इसके साथ साथ पूरा डिटेल से उसके बारे में हमारे 10 के 10 जो हमारे गुरु महाराज हुए हैं उन सब के बारे में उसमें बताया जाएगा। तो उसका शिलान्यास भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को करने जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप जहां कहीं पर भी हो, लाइव भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को उस दिन 17 जुलाई को जरूर सुने। और अगर आप जिनकी पावन धरती पर आना चाहते हैं तो जरूर आए, लेकिन सीएनजी व्हीकल से आए और या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपने बड़ा कीमती बताया, इस सब्जेक्ट को बड़ा अच्छा लगता है, मगर